स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने वहां पर कोऑर्डिनेट एक्सेस पढ़े थे, एक्स एक्सेस पढ़ा था, वाई एक्सेस पढ़ा था, है ना। और हमने क्या पढ़े थे, चार क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, है ना। और हमने क्या पढ़ा था, चार क्वाड्रेंट होते थे और क्या होता था, किसी में एक्स प्लस होता था, किसी में एक्स माइनस होता था। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था वो यहाँ पर होता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट, एग्री। तो यहाँ पर प्लस और वाई के साइन कैसे होते थे बताइए। एक्स और वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती थी, नेगेटिव होती थी। यस, बोथ आपके प्लस प्लस होते थे, आपका एक्स भी प्लस होता था और वाई भी आपका प्लस होता था। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर वैल्यूज कैसे होते थे एक्स और वाई के। यस, माइनस और प्लस, मतलब एक्स की वैल्यू माइनस होती है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। यस, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। देन हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर वैल्यूज कैसी होती हैं। यस, दोनों माइनस माइनस होती है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा आपका, प्लस और माइनस रहता है। ठीक है, हम एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते थे, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहा जाता है, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं। एक्स को क्या कहते थे, पहले एक्स को बताओ, एक्स को हम क्या कहते थे। यस, वेरी गुड, एक्सिस का आप लोगों को याद है। और वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते थे ऑर्डिनेट। गुड, मींस आपके 9th क्लास के बेसिक्स आपके ओवर हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में कुछ ऐसा है, देखो ये प्लेन है, ठीक है। जैसे लाइन होती है, कोई भी लाइन होती है, जैसे लाइन है, इसको हमेशा दो पॉइंट चाहिए होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। हमेशा दो पॉइंट में आप लाइन रिप्रेजेंट करते हो। आप 3 पॉइंट से आप एक ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हो। अगर 4 पॉइंट होंगे, आपका स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। तो मेनली इस चैप्टर में हम लोग लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, हम पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और हम क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे आपके पास स्केल होती है, स्केल पे आप क्या करते हो, आपके ऊपर नंबरिंग लिखी होती है, स्केल पर नंबरिंग लिखी होती है ना, 1 से लेके 15 तक आपकी नंबरिंग होती है, 30 तक आपकी नंबरिंग होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्केल पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी मार्क है, आप क्या कहते हो, 7 सेंटीमीटर है। सिंपल सी बात, आपका एक स्केल ऐसी है। ऐसा मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया और आपको एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया, ये आपका ए पॉइंट था और ये आपका बी पॉइंट था। अगर आपको मैं कहूँ इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या करते थे, अपना रूलर स्केल निकालते थे यहाँ से और इस लाइन को इसके पास ले आते थे ऐसा, और आप मेरे को बताते थे सर इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ऐसे करते थे, है ना। आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, आपको बोलते हैं एक लाइन ड्रॉ करो 3 सेंटीमीटर की, आप एक स्केल लेते थे, वहां से आप एक 3 सेंटीमीटर की आप लाइन ड्रॉ कर देते थे, इतना आप किया करते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब आगे हमें क्या पढ़ना है। अब उसने बोला, अब वो बात कर रहा है एक एक्सिस की, वो कहता है ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर कोई लाइन यहाँ से ऐसे पड़ी हुई है, ऐसा कोई लाइन ऐसे पड़ी हुई है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपके बी पॉइंट है। वो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन, और आपको स्केल यूज नहीं करना है अभी। नॉर्मल केसेस में आप क्या करते थे, आप स्केल यूज करते थे, बट यहाँ पर आपको स्केल यूज नहीं करना है। तो विदाउट स्केल यूज करें हमें इसको, इस लेंथ का लाइन निकालना है बाय कैलकुलेशंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस। ये सबने पढ़ा है बचपन में, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल होता था, ये 90 डिग्री होता था। ये समझो आपका ए है, ये आपका बी है, ये सी है, और हम सब क्या जानते थे, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहां तक किसी को डाउट है, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आता कैसा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है,
ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। कभी आप एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल भी जाओ, आपको उसको कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है। अब जो ये लाइन है ना, ये लाइन, इसको मैं लिख देता हूँ ए सी। ये जो लाइन ए बी है ना, अब मुझे उसने कहा मुझे ए सी का लेंथ फाइंड आउट करो। ठीक है। अभी देखो, अब मैंने क्या किया, मैंने इस ए सी को, इसको मैंने ऐसे बना दिया, मैंने इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। बना सकता हूँ, कोई भी ऐसे लाइन थी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइन पड़ी हुई थी, मैंने क्या किया, उसको यहाँ से भी ऐसे ज्वाइन कर दिया और उसको यहाँ से भी ऐसे ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पर क्या एंगल बन गया, 90 डिग्री। मुझे ऐसा ज्वाइनिंग करना है, किसको, ए बी लाइन को और बी सी लाइन को। मुझे किसका लेंथ निकालना है, मुझे ए सी का लेंथ निकालना है। मुझे किसका लेंथ निकालना है, मुझे ए सी का लेंथ निकालना है। तो मैंने क्या किया, ए को मैं ऐसे लेके गया, बी को मैं ऐसे लेके गया। सॉरी, मार्कर थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा हो रहा है। 1 सेकेंड। यार मैं डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे ले रहा हूँ क्लास, थोड़ा सा दिक्कत आ गया इसमें। ठीक है। ये हमने ए से लेके बी तक लाइन ड्रॉ किया और सी से लेके बी पे लाइन ड्रॉ किया। कैसे, कंडीशन कैसी होनी चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए। आप किसी भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। समझो आपकी लाइन ऐसे है, आप तब भी इसको आराम से ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। कुछ ना कुछ ऐसा करोगे तो समवेयर आपका 90 डिग्री बनेगा बनेगा। हमारा पर्पस क्या है, हम उस एक लाइन को, जो आपका ए सी लाइन है, जो आपका ए सी लाइन था, आपने इसको ऐसे एक्सटेंड करना है, ऐसा समथिंग। कैसा एक्सटेंड करना है कि यहाँ पर 90 डिग्री बन जाए। 90 डिग्री लगते क्या होगा, उसमें पाइथागोरस थ्योरम आराम से लगा सकते हैं। यस, बिल्कुल सही बात है। अभी देखो, और आपको समझाता हूँ। अब समझो ये आपका, आपने इसको एक ट्रायंगल बना लिया ऐसा। हम उस डेरिवेशन तक जाएंगे जो हम करने वाले हैं। ठीक है। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट। कोई भी मेरे को ट्रिपलेट बताओ, कोई भी ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट। याद है किसको पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, वो 3 नंबर का सेट। बताइए कौन कौन सा था। एक तो होता है 3 4 5, है ना, 3 4 5 होता है। एक आपका होता है 6 8 10 भी होता है। यस, एक 3 4 5 होता है, एक आपका 6 8 10 भी होता है। एक और होता है 5 7 12 आई थिंक, या 5 12 13, है ना, 5 12 13 भी होता है ना। तो ये आपको ट्रिपलेट्स पता है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ट्रिपलेट को यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैंने इसको लिख दिया 13, इसको लिख दिया मैंने 12, इसको लिख दिया 5। ये कब पॉसिबल है, जब ये 90 डिग्री होता है। अभी मुझे लेंथ पता नहीं, मैं आपको जस्ट एक चीज समझा रहा हूँ। ठीक है। ये कितना है, ये 13 है लेंथ, ये लेंथ कितना है, ये 12 है, ये 5 है। लिखने का तरीका देखो कैसे। अभी देखो, इस 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि समझो ये टोटल लेंथ कितना है, 20 है, ये 12 है ना। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे है और ये पॉइंट 8 सेंटीमीटर पे है। तो 20 - 8 कितना होता है, 12 होता है। एग्री करते हो इस बात को। अगर मेरा 12 लेंथ है, 12 लेंथ कैसे हो सकता है, 20 सेंटीमीटर -8, वो भी 12 होता है। मैं इसको ऐसे भी समझ सकता हूँ। और ये 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, समझो यहाँ पर 5 है, यहाँ इसको मैंने ले लिया 3 सेंटीमीटर, इसको मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर। तब कितना बच गया, 8 - 3। ठीक है। अभी देखो खास बात, मेरा फॉर्मूला क्या था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब यहां पर मेरा क्या था, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब इसको देखो, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 20 - 8 का स्क्वायर। बीच बीच में अगर कॉल आएगा, हो सकता है नेट डिस्कनेक्ट हो जाए, तो आप मेरे को बताते रहना। ठीक है। अभी आवाज आ रही है सबको, प्लीज मेरे को रिप्लाई करते रहना। आवाज आ रही है सबको, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। यस, ठीक है। अब मैंने 12 को कैसे लिखा, 20 - 8 का स्क्वायर, और 5 को मैंने कैसे लिखा, 8 - 5 का स्क्वायर। क्या इसमें किसी को डाउट है क्या। हम देखो पाइथागोरस को रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस पाइथागोरस ट्रिपलेट को हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। क्या निकालने के लिए, डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है।
अभी देखो मैं क्या करता हूं, अभी देखो अगर मैं इसको एक्सिस पे लेता हूं, इसको ऐसा मैं अगर एक्सिस पे लेता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये मेरा वाई एक्सिस होता है। इसका मतलब मेरा ये बन गया y2, ये मेरा बन गया y1, ये मेरा बन गया x2, ये मेरा बन गया x1, क्योंकि ये कौन सा एक्सेस है, ये x एक्सेस है, और ये कौन सा एक्सेस है, ये आपका y एक्सेस है। अब मैं इसको कैसे लिखता हूं, 13 का स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर। उसको मैं ऐसे लिखता हूं, ac स्क्वायर, ac इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी को कहा जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कि मुझे एक लाइन गिवन था AC, मुझे एक लाइन AC गिवन था कोऑर्डिनेट एक्सिस में, और मुझे कहा गया उसका लेंथ निकालो। तो जब भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है। जब भी मैं इसमें किसी लाइन को रिप्रेजेंट करूंगा, जब भी मैं इसमें किसी लाइन को रिप्रेजेंट करूंगा, समझो ये आपकी लाइन है, तो इसमें देखो ये पॉइंट जो होगा, ये कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पे होगा, और ये कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस पे होगा। ये पॉइंट भी कुछ ना कुछ वाई एक्सिस पे होगा, कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस पे होगा। तो अगर ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, तो मैं इस लाइन का लेंथ आराम से निकाल सकता हूं। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए सी इक्वल टू अंडर रूट, कई बार कंफ्यूजन होता है सर y1 आगे आएगा y2 आगे आएगा, इसको अगर आप ऐसे भी लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर देखो स्क्वायर लगा है। जैसे 4 माइनस 2 का स्क्वायर या 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे बताइए। 4 माइनस 2 क्या होता है, 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। सिंपल सा लॉजिक। 2 माइनस 4 माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, इसका मतलब दोनों सेम होते हैं। इसलिए आप फॉर्मूले को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कुछ चेंज नहीं आता है। क्या ये सबको क्लियर है? आपके बुक में डायरेक्ट आपको ऐसा एग्जांपल दिया गया है कि आपको फॉर्मूला दिया गया है और कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, पर आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो याद रखना ये पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ हो सकता है आराम से। अंडरस्टूड? कोई डाउट, कोई शक किसी को? अब कभी भूलोगे तो नहीं कि इसको ड्राइव कैसे करते हैं, है ना? कभी मत भूलना, ठीक है? डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत इजी है, ये चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपको एक डिस्टेंस, इसमें एक दो फॉर्मूला याद रखने वाले हैं, बाकी एकदम सब क्लियर है। तो आपके एक ही डिस्टेंस फॉर्मूला क्या काम करता है, डिस्टेंस फॉर्मूला किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालता है, ठीक है? इसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, इसका एक ही काम होता है, ये किन्हीं भी दो पॉइंट्स, ये क्या करता है, इट फाइंड डिस्टेंस किसका, एन ए टू पॉइंट्स। आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी दो पॉइंट मिल जाएं, आप उसके बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हो। अब ये काम कहां कहां पर आता है, ये काम आता है, आपको तीन पॉइंट दिए हैं और पूछेगा भाई ये तीनों ट्रायंगल हो सकते हैं क्या, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा क्या, ये स्केलिन ट्रायंगल होगा क्या, ये तीनों पॉइंट इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे क्या। अगर चार पॉइंट दिए तो पूछे कौन से टाइप का इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा। अगर तीन पॉइंट दिए हैं तो देखो तीन पॉइंट जो, अगर मान लो आपको तीन पॉइंट दिए, ठीक है, मान लीजिए आपको ए बी और सी, ये तीन पॉइंट दिए, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, आपका सी पॉइंट है। तो याद रखना तीन पॉइंट से अगर आपको थ्री पॉइंट्स दिए हो, अगर आपको थ्री पॉइंट्स दिए हो तो इनसे दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, इससे ट्रायंगल बन सकता है, इससे क्या बन सकता है, ट्रायंगल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या कोई बता सकता है कि दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यस यस, है कोई आप में समझदार? एकदम सही बात। वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, क्योंकि लाइन इज ए कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीन पॉइंट। इसका मतलब
अगर वो तीनों लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन में, तीनों पॉइंट्स अगर एकदम स्ट्रेट लाइन में, इसका मतलब 3 पॉइंट हैं, बट वो कैसे हैं? वो कॉलोनियल पॉइंट्स हैं। वो पॉइंट कैसे हैं? कॉलोनियल पॉइंट्स है, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन में। तो यहां से हमको एक चीज सीखने का मौका मिला। मान लो आपके पास 3 पॉइंट हैं, ए, बी और सी, ये आपके 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो कोई तीनों पॉइंट, वो तीनों पॉइंट ट्रायंगल कब हो सकते हैं, वो आपको केस पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इफ ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन सी ए। सेकेंड, ए बी प्लस सी ए ग्रेटर देन बी सी। थर्ड वन, बी सी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए बी। कहने का मतलब यह है, सम ऑफ एन ए टू साइड्स, किसी भी दो साइड को सम ले लो, इट शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, इट शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर किसी भी दो साइड का सम, अगर किसी भी दो साइड का सम अगर थर्ड साइड से बड़ा है, तो याद रखना हमेशा क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। इन तीनों कंडीशंस पे हमेशा क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। और दूसरा, इफ सम ऑफ एन ए टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड अगर होगा, अगर सम ऑफ एनी टू साइड्स इक्वल टू थर्ड साइड, और आप इसको और भी करके लिख सकते हो, और सम और डिफरेंस भी लिख सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो, डिफरेंस भी, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, वैसे साइड डिफरेंस नहीं होती, बट अगर लेंथ की बात की जाए तो इक्वल टू थर्ड साइड, जब इक्वल का साइन आ जाएगा याद रखना, तब तब केस आपका बनेगा दीज 3 पॉइंट्स आर कॉलोनियल। हमेशा याद रखना, अगर दो साइड को आपने प्लस किया और वो थर्ड साइड से बड़े हैं, कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स, आप उसको प्लस कर दो और आप उसका थर्ड साइड से आप कंपेयर करो, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा ट्रायंगल। और किन्हीं भी दो साइड को आपने प्लस कर दिया और वो थर्ड साइड के इक्वल आ गए, या आपने डिफरेंस ले लिया और वो थर्ड साइड के इक्वल आ गए, इसका मतलब पॉइंट्स कैसे हैं? कॉलोनियल। एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, ये मेरा सी पॉइंट, ये टोटल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लॉजिकली देखो, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, एकदम सही बात है। दूसरा, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू ए बी, ये भी करेक्ट है। तीसरा, ए सी माइनस ए बी इक्वल टू बी सी, ये भी करेक्ट है। तो समझो जब ये इक्वलिटी का साइन आ जाए, किन्हीं भी दो साइड को आपने प्लस कर दिया या माइनस कर दिया, और अगर वो थर्ड साइड के इक्वल है, इसका मतलब पॉइंट कैसे होंगे? कॉलोनियल होंगे। और जब इक्वल का साइन हट जाता है, ग्रेटर देन का साइन आ जाता है, देन क्या बन जाता है? ट्रायंगल। कोई डाउट, कोई शक किसी को यहां तक? हम क्योंकि पहले पूरे कंसेप्ट समझेंगे, आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, उसमें कंसेप्ट कौन सा लगने वाला है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। सबको ईजी एकदम जा रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस। अब अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे। अभी हमने लाइन पढ़ लिया कि 3 पॉइंट अगर सेम लाइन पे, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्नियल पॉइंट। अब देखो 3 ट्रायंगल भी हैं, ठीक है। अब तीनों ट्रायंगल में आपका एक ट्रायंगल कौन सा आता है? स्केलिन। एक आपका आता है आइसोसेलस, और थर्ड आपका आता है इक्विलेटरल। तो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको 3 पॉइंट दे देंगे और ये पूछेंगे, बताओ कि तीनों साइड जो हैं, वो मतलब पूछेंगे आपसे कौन से टाइप का ट्रायंगल है। ये स्केलिन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, और कई बार ये भी पूछ लेंगे
क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? एक बार क्या पूछ लेंगे, बताओ ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? तो हर एक की खासियत है। क्या खासियत है? अगर ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी और सी ए, आपने आपको 3 पॉइंट दिए ए बी सी, समझो आपको उसने 3 पॉइंट ऐसे दे दिए ए बी सी, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट और सी पॉइंट। उसने आपको इसको कोऑर्डिनेट दे दिए, कैसे दे दिए? 2 3, इसने उसने आपको बोला 4 6 और उसने आपको कहा 4 8, उसने आपको ऐसे 3 पॉइंट दे दिए और आपको पूछता है बताओ ये ट्रायंगल है। पहले तो ये पूछेगा ट्रायंगल है या नहीं है, पहले तो ये पूछेगा ट्रायंगल है या नहीं है। तो ट्रायंगल नहीं है तो क्या होगा, कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे, वो भी हमको चेक करना होता है। अगर कॉलिनियर पॉइंट नहीं है तो कैसे टाइप का ट्रायंगल है, तो हम कैसे चेक करेंगे? अगर स्केलिन होगा तो तीनों साइड इक्वल नहीं होंगी। आइसोसेलेस में क्या होगा, एनी टू साइड्स कैन बी इक्वल, जैसे ए बी और बी सी तो इक्वल है, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, कोई भी टू साइड्स, एनी टू साइड्स, बट नॉट इक्वल टू ए सी। यहां लिख लेना एनी टू साइड्स, एनी टू साइड्स इक्वल होनी चाहिए। और तीसरे में तो तीनों इक्वल होनी चाहिए। आपने तीनों का डिस्टेंस निकाल लिया डिस्टेंस फॉर्मूला से। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करेंगे भाई, किसी भी एक साइड का स्क्वायर, एनी वन साइड स्क्वायर शुड इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। कोई भी टू साइड्स हो सकती, कोई भी एनी साइड हो सकती है। द स्क्वायर ऑफ वन साइड इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। इज इट क्लियर? ये लॉजिक सबको क्लियर हो गया एकदम? इसमें किसी को डाउट है? तो क्वेश्चन क्योंकि आपको ऐसे ही आने वाले, जब हम क्वेश्चंस करेंगे डे 1 के, आपको लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको 3 पॉइंट देंगे, पूछेंगे बताइए कौन से टाइप का ट्रायंगल है, पाइथागोरस है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, इक्विलेटरल है, कैसा है। चलो और कंसेप्ट बताता हूँ इसमें जो हम यूज करने वाले हैं डे 1 और डे 2 में पढ़ने के लिए। कई बार हम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमारा, डे 1 डे 2 भी हमारा ओवर हो जाएगा, मतलब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मतलब हमारा ओवर हो जाएगा। यस, अब आपको मान लो 4 पॉइंट्स दिए, 4 पॉइंट्स। तो 4 पॉइंट पे कौन कौन सी शेप आपको नजर आती है? स्क्वायर, और कौन सी आती है आपको? रेक्टेंगल, और कौन सी नजर आती है? रोम्बस, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं खासकर। और कौन सी नजर आती है? पैरेललोग्राम। ये हम मेनली 4 शेप इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये 4 शेप ही ज्यादा हम पढ़ने वाले हैं क्योंकि इन चारों में सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है? आपका स्क्वायर और रोम्बस एक जैसा होता है दिखने में। स्क्वायर सीधा होता है, रोम्बस थोड़ा टेढ़ा होता है। जैसे ये आपका स्क्वायर है जिसकी आपकी चारों साइड इक्वल है, ये हर एंगल कैसा आपका 90 डिग्री है, हर एंगल आपका कैसा है 90 डिग्री है। और क्या खासियत है? इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। मान लो ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये डी, ये आपका क्या है? स्क्वायर है। ये आपका क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर में क्या होगा आपका? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, ये हमको सब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना होगा। और ए सी इक्वल टू बी डी, अगर साइड्स भी इक्वल हो, डायगोनल्स भी इक्वल हो, इसका मतलब वो शेप कैसा होगा? स्क्वायर का होगा। ये आपका नंबर 1। ठीक है। रोम्बस में एक अंतर क्या होता है? रोम्बस थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। ये आपका बन गया रोम्बस, इसको थोड़ा सा हमने क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया ऐसा। इसके सारे एंगल आपस में 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है, ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी और ये आपका डी, ये इसके डायगोनल्स। यस, ये 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये आपका रोम्बस है। रोम्बस की खासियत क्या होगी? चारों साइड तो इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, बट क्या होगा आपका? ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी, आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। तो जब आपको 4 पॉइंट्स मिल गए और आपसे पूछे बताइए कौन सी शेप है, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले चारों साइड को देखते हैं कि चारों साइड इक्वल है क्या। तो दो ही चीज आएगी ना, या तो चारों साइड इक्वल होंगी या इक्वल नहीं होंगी।
तो मान लो चारों साइड इक्वल आ गई जब हमने इसको सॉल्व किया, इसका मतलब वो स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा नहीं होगा, रेक्टेंगल होगा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, डायगोनल्स चेक करते हैं। अब डायगोनल इक्वल हुए तो स्क्वायर बन जाएगा, और डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो क्या बन जाएगा, रोम्बस। इज इट क्लियर? कैसे पहचानेंगे हम लोग, अगर चारों साइड इक्वल है तो हम रोम्बस चेक कर, तो हम डायगोनल्स का लेंथ चेक करेंगे। गुड। चलो थर्ड वाला। अब थर्ड शेप आपकी हो सकती है रेक्टेंगल। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका ए बी सी डी और ये इसके डायगोनल्स। तो अब रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो फर्स्ट में आपका ए बी इक्वल टू सी डी, दूसरा बी सी इक्वल टू ए डी, थर्ड आपका ए सी इक्वल टू बी डी। तो ऑपोजिट साइड इक्वल होंगी आपकी। सर कैन यू प्लीज रिपीट द रोम्बस पार्ट, आई वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द मीटिंग। यस बेटा, एक सेकंड रुको, पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ। आपकी जो दो साइड्स हैं वो दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। और आपके डायगोनल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा हमने टिल्ट कर दिया ऐसा। देखो यहाँ पर भी क्या 90 डिग्री था, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री था। अब हमने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो क्या बन गया हमारा पैरेललोग्राम। तो ए बी बी सी सी और डी, ये हमारा कौन सी शेप है, पैरेललोग्राम। इसकी खासियत क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल, यस, बट आपके डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे। आपका AC इज नॉट इक्वल टू BD। ऑपोजिट्स साइड्स आर इक्वल, यहां पर हम लिखेंगे डायगोनल्स इक्वल। तो आप कॉपी से बार रिपीट कर देता हूं। अगर हमको 4 पॉइंट दिए हों, अगर हमको 4 पॉइंट दिए हो तो 4 शेप हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। तो 4 पॉइंट देकर हमसे क्या पूछेगा वो, बताइए ये कौन सा शेप है। तो हमने क्या किया, चारों साइड को डिस्टेंस फॉर्मूला से हम उसका लेंथ निकाल लिया। ए बी बी सी सी डी और डी है, हमने चारों साइड का लेंथ निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब दो केस होंगे, या तो चारों साइड इक्वल होंगी या चारों साइड इक्वल नहीं होंगी। अगर चारों साइड इक्वल हैं, इसका मतलब या तो वो स्क्वायर होगा या वो रोम्बस होगा। तो फर्स्ट चेक हम यहां पर करेंगे। हम सबसे पहला चेक क्या करेंगे, हम साइड्स चेक करेंगे, साइड्स चेक। तो यहां से आपको दो मिलेंगे, या तो चारों साइड इक्वल हैं या चारों साइड इक्वल नहीं है। अगर इक्वल हैं तो मतलब या तो स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होगा। अब इसमें सेकंड चेक क्या करेंगे, डायगोनल चेक करेंगे। अगर उसके डायगोनल इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर है। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है, इसका मतलब रोम्बस हो गया। ठीक है। और फर्स्ट में अगर आपको चारों साइड इक्वल ना हो, अगर आपको चारों साइड इक्वल ना हो बट ऑपोजिट साइड इक्वल हो, अगर ऑपोजिट साइड इक्वल हो, इसका मतलब क्या है, या तो रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। अब हम चेक करेंगे डायगोनल को फिर से। अगर डायगोनल इक्वल है, रेक्टेंगल होगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगल नहीं होगा। अभी भी किसी को डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी पार्ट एटलीस्ट कंप्लीट होता है डे 1 और डे 2 का। अब इसी के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्लियर सुखानी बेटा, क्लियर हुआ अभी आपको जो आपने डाउट पूछा था, इज इट क्लियर? चलो गुड। अब हम चलते हैं टॉपिक के अंदर, एंट्री मारते हैं। अब हम डे 1, मैंने कल आपको शीट भेज दिया था, आपको मैंने किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री का शीट के लिए, तो आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री का शीट भेज दिया है, और आपको मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको शीट भेज दिया था। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर आज डे 1 के न्यूमेरिकल करते हैं, उसमें डे 1 के जो क्वेश्चन मैं करूंगा वो भी आपको घर पे करने वापस रिपीट, और जो क्वेश्चन छूट जाएंगे डे 1 के वो आपका होमवर्क रहेगा क्लियरली। तो इसका मतलब डे 1 आपका पूरा होमवर्क है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं सिखाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद ट्राई करने हैं।
ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन आपका। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार एक्सेस बना लेते हैं, इजी रहेगा इस क्वेश्चन को देखने के लिए, आराम से करने के लिए। तो क्वेश्चन कैसा है, द बेस पी क्यू ऑफ टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स पी क्यू आर एंड पी क्यू आर डैश विद साइड 2a lies along the x axis, ठीक है, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज एट ओरिजिन। इसका मतलब एक दो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल कैसे हैं, ट्राइंगल कैसे हैं उसने कहा, विथ साइड 2a लाई अलोंग द x एक्सिस, ये इसमें इंपॉर्टेंट कैचिंग लाइन है। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एकदम सही बात। विथ साइड 2a लाई अलोंग द एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये x, x डैश, y और y डैश, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू इज एट द ओरिजिन। इसका मतलब ये मेरा पॉइंट हो गया P, ये मेरा पॉइंट हो गया Q। ऐसा ट्रायंगल कैसा बनेगा, समथिंग ऐसा, एक तब बनेगा R, दूसरा तब बनेगा R डैश। जहां भी आपको समझ में नहीं आए प्लीज आप रोक के पूछ लेना, ठीक है। तो आपके दो ट्रायंगल हैं पी क्यू आर एंड पी क्यू आर डैश, उसने कहा विद द साइड 2a, तो मतलब जो लेंथ है साइड का, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है, इसका मतलब इसको आप लिख सकते पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर इक्वल टू 2a, और उसी तरह पी क्यू इक्वल टू पी आर डैश इक्वल टू क्यू आर डैश इक्वल टू 2a। अब जो 2a साइड है वो कहां पर लाई करती है, y एक्सिस पर लाई करती है, इसका मतलब पी क्यू साइड है, उसने ये भी आपको एक हिंट दिया है, सच दैट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो मिड पॉइंट क्या आएगा, पी क्यू इज एट द ओरिजिन, ये आपके ओरिजिन पे है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आर एंड आर डैश, हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है आर के, और हमको आर डैश के कोऑर्डिनेट निकालना है। अब इसने कहा ये मिड पॉइंट है, ये टोटल लेंथ कितना है पी क्यू, अगर पी क्यू इसको मैं ले लेता हूं ओ, इसका मतलब पी ओ इक्वल टू ओ क्यू इक्वल टू ए होगा, तो मतलब ये हमारा ए हो गया, ये भी हमारा ए हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना, बाकी सब सॉल्व करना है। क्या यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है सबको, क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है, यस, ओके। अभी हम इसको सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी देखो ये भी कितना होगा 2a, ये भी कितना होगा 2a, ये भी कितना होगा 2a, और ये भी कितना होगा 2a, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर लिख दिया देखो, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका मतलब सारी साइड्स कैसे होंगी 2a, इसलिए जो बीच वाला है ये देखो पी क्यू भी कितना हो गया 2a, a प्लस a कितना हो गया 2a हो गया। अब क्या बचा निकालना, अब हमको r कोऑर्डिनेट निकालना है। इसका मतलब अब मैं सिर्फ बात करता हूं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी ओ आर, इन ट्रायंगल पी ओ आर, हम इस ट्रायंगल की बात करें, केवल ये जो ट्रायंगल है, ये पोर्शन, यहाँ पर क्या कौन सा एंगल बनेगा 90 डिग्री, इसका मतलब पी आर स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, यहाँ पर पाइथागोरस लग जाएगा आराम से। पी आर कितना दिया है 2a का स्क्वायर, ओपी कितना दिया है ए का स्क्वायर, हमको क्या मिल जाएगा ओ आर स्क्वायर निकल जाएगा। बताओ जल्दी बताओ कितना आएगा ओ आर, ओ आर की वैल्यू कितनी आएगी, सॉल्व करो सब मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ, ऐसा नहीं कि सुन रहे हो, साथ में सॉल्व भी करते चलो। और बाकी बच्चों से रिक्वेस्ट है जो काफी लेट ज्वाइन करते हैं, आप प्लीज टाइम पे ज्वाइन करना सीखिए। जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो 25-30 लोग थे, अभी 53 हो चुके हैं। अनुष्का ने निकाला है √3a², चेक करते हैं बच्चा, ये आपका हो गया 4a² इक्वल टू a² प्लस ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर स्क्वायर इक्वल टू 3a², ओ आर इक्वल टू √3a², ओ आर इक्वल टू √3a, ओ आर इक्वल टू
√3a। क्या सबका क्लियर है? √3a, यस वेरी गुड। अथर्व ए भी आएगा बेटा, साथ में आपने ए छोड़ दिया है। सबका आया? ओ आर इक्वल टू √3a। एक बार आप लोग सीख जाओगे फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ओ आर की लेंथ √3 है तो सिमिलरली जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे, अगर आप इस पार्ट को भी सॉल्व करोगे तो आप देखोगे आपका ओ आर डैश ये भी आपका आ जाएगा √3a। सिमिलरली आपका सेम आएगा। आप चाहे ये वाला ट्रायंगल ले लेना तब भी सेम आएगा, चाहे आप ये ट्रायंगल ले लेना, कोई भी आप एक ट्रायंगल ले सकते हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ओ आर इक्वल टू √3a और ओ आर डैश इक्वल टू √3a। तो मुझे बताओ भी इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे और इस आर डैश के कोऑर्डिनेट। अब तो आप लोग समझदार हो। अब मुझे बताइए कि आर को एक्स और वाई की फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, बताओ जल्दी। आर एन आर डैश, क्योंकि हमको यही निकालना था। देखें कौन बता पाता है। आर और आर डैश के पॉइंट्स क्या होंगे? आर और आर डैश एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। एकदम करेक्ट, करेक्ट है, सही है। अमित तेरी पिटाई करूंगा, गलती कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, एक्स 0 नहीं होता। अब तूने सही पकड़ा। गॉट इट। आर के कोऑर्डिनेट बताओ और आर डैश के बताओ। ऐसे लिखो आर, आर और आर डैश लिख के मेरे को बताओ। यस, ऐसी गलतियां एग्जाम में करोगे तो दिक्कत हो जाएगी बच्चा, मार्क्स लूज कर दोगे। इसलिए हमको क्वेश्चन लिखते समय हमको बहुत ध्यान देना। अब देखो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब देखो मेरे क्वेश्चन के लिखने का पैटर्न देखते जाओ। मैं देखो इसमें डायग्राम बनाया, यस, क्या क्या डाटा गिवन था मैंने वो भी लिखा है, और मैं एक एक स्टेप सॉल्व करते जा रहा हूँ। आप एक एक स्टेप सॉल्व करोगे नंबर कभी नहीं कटते। yes. हम इसका एक बार आंसर चेक करो। देखो आर जो है लेफ्ट साइड में है, इसका मतलब एक्स माइनस में आएगा। तो आपके एक्स की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू होगी -√3a 0, और आर डैश आपका आएगा √3a 0। यस, प्लीज चेक क्या सबका आंसर मेरे से मैच कर रहा है। ये हमारा डे 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हमारा डे 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। एवरीवन एग्री? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन ऐसा समझ में आ जाता है तो आपको डे 1 बहुत इजी जाएगा। इसलिए हम धीरे धीरे क्वेश्चन समझ रहे हैं, पहले करना कैसे। जल्दबाजी हमको कोई नहीं है। किसी को नहीं समझ आता प्लीज पूछना, अनम्यूट करके पूछो, मैसेज चैट बॉक्स में लिख के पूछो कि सर नहीं समझ आया, पक्का बताऊंगा फिर से। बट अगर आया नहीं हो फिर भी बैठे हो शांति से, फिर तो आपकी गलती है। अगले क्वेश्चन पे चले, अगर सबको क्लियर है तो। ये भी एक मस्त क्वेश्चन है। चलो जी, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब फिर अच्छा, अब मेरा जो है ना स्क्रीन थोड़ा डिस्टर्ब करने लग गया, क्योंकि मेरे लैपटॉप में शायद कोई गड़बड़ होती है, इसलिए इसका स्क्रीन झिलमिल करना स्टार्ट कर देता है। अगर ऐसा प्रॉब्लम रहा तो फिर मैं वापस क्लास को मेरे को एंड करना पड़ेगा बच्चा लोग, क्योंकि इसने अभी स्क्रीन ने वो क्या है ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। तो जब तक मैं क्वेश्चन ले पाऊंगा तब तक ले पाऊंगा, फिर हम क्लास एंड करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 मैंने सेकंड छोड़ दिया, मतलब आपका होमवर्क है। मैंने फर्स्ट आपको करा दिया है तो वो हो गया, वो भी आपको खुद एक बार प्रैक्टिस करना है। सेकंड मैंने छोड़ दिया, सेकंड आपका होमवर्क है। थर्ड क्वेश्चन मैं कराता हूँ। लेट ए बी सी डी बी ए स्क्वायर ऑफ साइड 2a। ठीक है, हमने एक स्क्वायर लेना है। ठीक है, ब्लिंकिंग स्क्रीन का बढ़ता जा रहा है मेरे। आपको भी स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है क्या? जो मेरा स्क्रीन ब्लिंक होता है क्या आपको भी ब्लिंक होता है? ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा लेट ए बी सी डी be a square of side 2a, find the coordinate axis of the vertex of this square when a coincide with origin and ab ad along with, okay, one second,
अभी आवाज आ रही है आपको? यस यस। हाँ यस, मैंने अभी मोबाइल से किया बट स्क्रीन अभी ब्लिंक कर रहा है। 1 सेकेंड, स्क्रीन ब्लिंक कर रहा है मेरा। मैं एक काम और करता हूँ, ये भी करना जरूरी है। मैं एक बार 5 मिनट ब्रेक लेता हूँ सिर्फ, है ना, 5 मिनट में इसको, मैं 5 मिनट रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ और मैं एक बार फिर से रिज्वाइन करता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत नहीं आए। ठीक है, यस, 5 मिनट वेट करो, मैं एक बार वापस लॉग इन करता हूँ जूम पे।